जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित श्याम भारद्वाज और उपस्थित हूं मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। 25 अप्रैल 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य धन, वैभव, विलासिता, काम, आकर्षण और संसार में हर वो भौतिक वस्तु जो आपको आकर्षित करती है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी वर्तमान उच्च राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे, जहां कुछ समय के लिए वो देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य नैसर्गिक मित्र ग्रह नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि दोनों ही ग्रह सम्मान बहुत करते हैं एक दूसरे का, क्योंकि वैधानिक तौर पर देखा जाए तो दोनों ही गुरु हैं। भले ही एक दैत्य गुरु हैं और एक देव गुरु, लेकिन हैं तो दोनों ही गुरु। अब दैत्य गुरु जा रहे हैं मंगल की राशि में। मंगल की राशि में क्या प्रभाव देने वाले हैं दैत्य गुरु? देखिए, एक बात यहां पर समझ लीजिए कि शुक्र जब भी किसी राशि में जाते हैं तो राशि के अगले भाव को भी प्रभावित करते हैं, और जिस राशि में होते हैं उस स्थान को कहीं ना कहीं शाइन करते हैं, चमका देते हैं। मंगल और राहु के प्रभाव के बारे में मैंने आपको बताया। शुरुआत करते हैं कालचक्र की पहली राशि मेष से, जिसके लिए अंगारक योग बड़ा ही खतरनाक संदेश लेकर के आ रहा था। लेकिन वहीं क्योंकि दैत्य गुरु अब जा ही मेष राशि पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शुक्राचार्य का यह गोचर मेष राशि पर, मेष राशि वालों के लिए ऐसे समय में जब 12वें भाव में अंगारक योग बना हुआ हो, किसी ठंडी हवा के झोंके के जैसा है, तपती धूप में कुछ सुकून के जैसा है। क्योंकि जब मेष राशि पर शुक्राचार्य गोचर करेंगे तो एक सबसे पहली चीज तो कि दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें जीवन साथी का साथ मिलेगा, प्रेम में बढ़ोतरी होगी। और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जीवन साथी की तलाश में है या किसी को प्रेम प्रस्ताव देना चाहते हैं, उनके लिए शुभ समय है। उनके लिए यह फायदे का समय हो सकता है, आपका प्रेम प्रस्ताव जो है स्वीकार हो जाए। जिनके शादी विवाह संबंधित बातचीत चल रही है, निश्चित रूप से उनके विवाह तय होने की संभावना शुक्र के इस गोचर के दौरान बनी हुई है। धन लाभ की भी संभावना है। सिर्फ एक चीज से यहाँ पर बचना पड़ेगा, और वो किस चीज से बचना पड़ेगा? तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना पड़ेगा, क्योंकि मेष राशि वालों को यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की संभावनाओं को दिखा रहा है। इस चीज से सावधान रहें। पार्टनरशिप में अगर कारोबार है तो और कारोबार में वृद्धि होगी, धन लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, स्थिर धन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। कुटुंब के बीच अच्छा सामंजस्य, एकता, यूनिटी की संभावना है, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका व्यक्तित्व इस समय बहुत ही आकर्षक मालूम पड़ेगा। जिस किसी से भी आप मिलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व से प्रभावित जरूर होगा। किसी मीटिंग, कोई डील अगर आपको करनी है, कोई मीटिंग अगर करनी है, उसके लिए बड़ा ही अच्छा समय यहाँ पर बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए यह राहत की खबर है कि अंगारक योग के इस काल के दौरान कुछ समय के लिए मेष राशि में शुक्रदेव का गोचर आपके लिए लाभ के संकेत दे रहा है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। अब देखिए, इनके लिए तो क्या कहूँ, वृषभ राशि वालों के लिए जैसे हम वो कहते हैं ना, एक कहावत कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। जहां अंगारक योग भी लाभदायक बना हुआ है, ऐसे में शुक्र का 12वां गोचर जीवन में हंसी खुशी, उल्लास और ऊर्जा का संचार करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अच्छी यात्राएं हो सकती है, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती है, और यात्राएं बड़ी खुशनुमा और खुश मिजाज होगी। धन लाभ होता हुआ दिख रहा है यात्राओं से भी। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार से जुड़े हुए हैं उन्हें प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं और वीज़ा लगने में कहीं कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें भी सुविधा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। सिर्फ वृषभ राशि वाले एक बात का ध्यान रखें, अत्यधिक खर्च पर नियंत्रण रखें, क्योंकि खर्च इस समय बेहिसाब हो सकता है। लग्जरी पर, घूमने फिरने पर, हालांकि इनकम भी बनी हुई रहेगी,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा संयमित तरीके से खर्च करेंगे तो ठीक रहेगा। शत्रु इस समय पे शांत रहेंगे। ऋण रोग रिपु से आपको मुक्ति मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर श्रेष्ठता लिए हुए है। बात करते हैं काल चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के लाभ भाव में ये स्थिति बनने जा रही है, तो एक बात तो तय है कि धन लाभ आपको होने वाला है इस गोचर के दौरान। वो लोग जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी संबंधित काम करते हैं, उन्हें तो निश्चित रूप से धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। वो मैरिड कपल जो संतान के इच्छुक हैं, इस समय पे गर्भाधान की संभावना बहुत प्रबल बनी हुई है। गर्भवती महिलाओं को भी इस समय पे अगर कोई बीमारी या कोई तकलीफ चल रही थी तो उसमें राहत मिलेगी। संतान को कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। संतान अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा है तो उसमें भी सफलता की संभावना बढ़ी हुई है। बात करते हैं काल चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए थोड़ा सा ऐसा है क्योंकि दशम भाव में शुक्र कोई बहुत प्रभावी नहीं होते हैं, तो कार्य क्षेत्र में उदासीनता का माहौल आपको लग सकता है। आपका बहुत ज़्यादा मन भी नहीं लगेगा काम में। कार्य क्षेत्र में जो साथ के लोग काम करने वाले हैं उनके साथ शायद टाइम पास में ज़्यादा वक्त आपका व्यतीत हो जाए, जो दूरगामी नुकसान कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा काम पर ध्यान देने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़ा हुआ कोई सौदा इस दौरान आप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए ज़रूर लाभदायक सिद्ध होगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ सा दिखाई दे रहा है। धन लाभ की भी संभावना पूरे तरीके से बनी हुई है। इस समय पे आपको करना क्या है? भाग्य इस समय पे आपके लिए बहुत सहयोगी रह सकता है। माता का आशीर्वाद लेके जो भी काम करेंगे उस काम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने की संभावना यहाँ कर्क राशि वालों को दिखाई दे रही है। बात करते हैं काल चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। अब भाग्य भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा पराक्रम भाव पर पूर्ण दृष्टि तुला राशि में देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, नए दोस्त बनेंगे, नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। इस समय पे आपका आकर्षण विपरीत लिंगियों के प्रति बहुत बड़ा चढ़ा रह सकता है। इस दौरान इस बात की सावधानी रखें कि कहीं आपका चरित्र खराब ना हो जाए इस मामले में। लेकिन कुल मिलाकर अगर मैं सिंह राशि वालों के लिए कहूँ तो अंगारक योग जैसे डिफिकल्ट समय में शुक्र का भाग्य भाव में गोचर कहीं ना कहीं आपको हिम्मत देगा, परेशानियों से निकलने की प्रेरणा देगा, नए आइडियाज़ आपके पास में आएंगे। दोस्त और भाई, छोटे भाई बहन जो हैं वो सहयोगी बनेंगे आपके इस कठिन समय को पार करने में। बात करते हैं काल चक्र की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के लिए यहाँ थोड़ी सी दिक्कत खड़ी हो गई है। दिक्कत इसलिए हो गई है कि अंगारक योग बना हुआ है और शुक्र भी अष्टम में जा रहे हैं। अब भाग्येश भी अष्टम में और अंगारक योग तो सप्तम भाव में बना हुआ है ही। एक चीज जो आपको सारी परेशानियों से बचा सकती है, वो सबसे पहले मैं वो बात आपसे कहता हूँ, वो है आपकी बोली। आपकी बोली का प्रभाव इस समय पे बढ़ जाएगा। तो कोई भी बात करिए सोच समझ के करिए, उसका फायदा आपको जरूर यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से कन्या राशि वालों को इस समय पे कामाग्नि बहुत बढ़ी हुई रहेगी। चरित्र गिरने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, उससे थोड़ा सा सावधान रहें। भाग्य भरोसे काम ना करें, काम करें लेकिन सिर्फ भाग्य भरोसे ना करें। थोड़ा सा मेहनत पर जो है पूर्ण यकीन रखें। मैं विशेष रूप से कन्या राशि वालों के लिए ज़रूर कहूँगा कि वो रोज़ाना श्री सूक्त का पाठ अगर इस समय पे करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से बचे रहेंगे। बात करते हैं काल चक्र की सातवीं राशि तुला राशि के बारे में। मेरे ख्याल से 12 राशियों में सबसे बेहतरीन समय जो है वो तुला राशि वालों के लिए है। सप्तम भाव में गोचर करते हुए शुक्र आपकी राशि को ही देखेंगे, स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, व्यक्तित्व में सुधार करेंगे, धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएंगे। अचानक धन लाभ की प्राप्ति आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा, जीवन साथी का हर कार्य में सहयोग आपको मिलता रहेगा। हाँ, वो लोग जो शादी के इच्छुक हैं या शादी के लिए जिनकी बात चल रही है उनको थोड़ा सा इंतज़ार अभी करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए बाकी राशियों के मुकाबले ज़्यादा श्रेष्ठ समय यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। अब देखिए, इनके छठे भाव में ये गोचर होने जा रहा है। छठे भाव में शुक्र का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुगर पेशेंट जो हैं उन्हें विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। दूसरा,
कमर के नीचे हिस्से में कोई दिक्कत या कोई परेशानी, कोई बीमारी ना हो, इस बात का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों को यात्राएं जरूर इस समय पे आपको सुखद रहेंगी। यात्राओं में नई दोस्ती, नए संबंध बनने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए कारोबारियों को प्रबल लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर हो सकता है अंशतः ट्रांसफर हो, लेकिन आगे जाके ये ट्रांसफर भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। अब देखिए, धनु राशि के पंचम भाव से शुक्र का गोचर है, जो धन लाभ के संकेत दे रहा है। शेयर सट्टे आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए प्रबल धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी किससे संबंधित काम अगर आपका है तो उसमें भी धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। मीडिया, फिल्म जगत आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए धनु राशि के लोगों को सफलता मिलने वाली है। संतान का स्वास्थ्य में इस समय सुधार होगा। संतान के साथ में आपका संबंध मजबूत होगा, इस बात की प्रबल संभावना दिख रही है। धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय। बात करते हैं काल चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, यहाँ पर मैं वही बात दोहराऊंगा जो मैंने वृषभ राशि वालों के लिए कही थी, अत्यधिक श्रेष्ठ समय। क्योंकि चौथे भाव में शुक्र का गोचर, जहाँ के शुक्र कारक भी होते हैं, लाइफ में लग्जरी की बढ़ोतरी होगी, कोई सम्मान या पद प्राप्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी महिला या स्त्री वर्ग के सहयोग से आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र में आप काफ़ी सफल रहेंगे। नए वाहन या भूमि प्राप्ति की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। मकर राशि वालों के लिए 7.5 के अंतिम प्रभाग में कहीं ना कहीं मंगल राहु का भी योग और शुक्र का चौथे भाव में गोचर पूर्ण लग्जरियस एक बड़ी सफलता की ओर आने वाले 1 महीने के अंदर संकेत दे रहा है। इसका लाभ लीजिए। बात करते हैं काल चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब मैंने जैसे बताया था कि अंगारक योग जहां पर थोड़ी डिफिकल्टी दे रहा है, वहीं शुक्र का यह गोचर आपको भाग्य का सहयोग दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। परेशानियां आएंगी, लेकिन आप अपनी हिम्मत से, अपने पराक्रम से, अपनी बुद्धि से उसका मुकाबला कर लेंगे और कहीं ना कहीं जितनी आप मेहनत करेंगे उतना भाग्य आपका सहयोगी बनता चला जाएगा और आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। छोटे भाई बहनों की तरफ से आपको सहयोग मिल सकता है, उनकी वजह से कुछ परेशानियों से आप बच सकते हैं। पराक्रम आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ यहाँ पर शुक्र बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं काल चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए, शुक्र का ये जो गोचर है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को जरूर अच्छा कर देगा, कहीं ना कहीं आपके अहंकार को कम करके रखेगा। धन लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन चारित्रिक दोष उत्पन्न होने की यहाँ बहुत प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। उस मामले में सावधान रहें।